वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीपीएससी के ज़्यादातर जो है पेपरों में कॉमन हो चुका है और उसी संदर्भ में हम लोग जो है भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनके क्षेत्रों से और उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए उनको हम लोग थ्योरी बेस्ड में कवर कर चुके हैं। हम लोग उसका रिवीजन जो है क्वेश्चन के माध्यम से जो है कवर करेंगे। इस प्रकार से आपको जो है थ्योरी बेस्ड सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, सब कुछ बताया जा चुका है। इनका रिवीजन हम लोग जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में एक बार और करेंगे, जिससे आपको जो है पेपर में ऑप्शन पहचानने में, सही विकल्प पहचानने में आपको तनिक भी भ्रम ना होने पाए। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पौधों के विकास को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का विकास किस वैज्ञानिक ने किया है? सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बोस या बीरबल साहनी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस ने जो है पौधों के विकास को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का जो है विकास किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह यंत्र पौधों की वृद्धि और बाहरी उत्तेजनाओं जैसे तापमान, प्रकाश, रसायनों के प्रति प्रतिक्रिया को जो है मापने में सक्षम होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इन्हीं के प्रयासों से जो वर्ष 1969 में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की गठन हुआ था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है? अनिल काकोडकर, एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजम, सैम पित्रोदा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है अभियंता दिवस जो है मनाया था भारत में 15 सितंबर को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इन्होंने भारत में कई बांधों, सिंचाई नेटवर्क और जल आपूर्ति प्रणालियों का जो है सफल निर्माण किया था एम विश्वेश्वरैया जी ने। सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में, सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और वर्ष है इन्होंने खोज किया था 28 फरवरी 1928 को खोज किया था। इसीलिए जो नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इन्हें जो है वर्ष 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में पूरा वनस्पति विज्ञान पैलियोबोटनी का जनक किसे कहा जाता है? सलीम अली, दर्शन रंगनाथन, ई के जानकी अम्माल या बीरबल साहनी? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी बीरबल साहनी को जो है भारत में पूरा वनस्पति विज्ञान पैलियोबोटनी का जनक कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इनके नाम से जो है लखनऊ बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की भी स्थापना की गई है, जो परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। थर्मल आयोनाइजेशन का सिद्धांत किस खगोल वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सत्येंद्र नाथ बोस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सी एन राव या मेघनाथ साहा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मेघनाथ साहा को जो है थर्मल आयोनाइजेशन का सिद्धांत ने का जो है प्रतिपादन किया था। तो इसका जो आंसर होगा मेघनाथ साहा होगा। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार करने का श्रेय किस सांख्यविद को जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, सैम पित्रोदा, डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर, एम विश्वेश्वरैया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रशांत चंद्र महालनोबिस को जो है श्रेय जाता है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार करने के लिए। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह 1956 से 51 तक चली थी, 56 से 61 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और मुख्य रूप से जो है भारी उद्योगों के विकास और तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है।
भौतिकी में एक विशेष प्रकार के कण बोसान का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में जो है एक बोसान कण का नाम रखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। भारतीय सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने वर्ष 1920 के दशक में जो है क्वांटम यांत्रिक के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर जो है बोस आइंस्टीन के साथ मिलकर जो है इनके सम्मान में हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल जो है के नाम को रखा गया है। तो बोसान जो नाम रखा गया ये सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में रखा गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक और CSIR का पहले महानिदेशक किसे कहा जाता है? तो यह जो बने थे इनका नाम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर है, जो शोध प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है, जिन्हें और CSIR के पहले महानिदेशक बने थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो के लिए प्रसिद्ध भारत के बर्डमैन कौन थे? कमल रणदिवे, सलीम अली, बीरबल साहनी या E.K. जानकी अम्माल। तो भारत के बर्ड्समैन के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली जी, और इनकी जो आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो इन्होंने लिखी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वतंत्रता के बाद बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन करने वाली और पद्मश्री पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? अन्ना मणि, E.K. जानकी अम्माल, असीमा चटर्जी, कमल रणदिवे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी E.K. जानकी अम्माल जो है यह बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के का पुनर्गठन करने वाली और पद्मश्री पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है E.K. जानकी अम्माल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है। ये आपको दोनों भाषाओं उपलब्ध होगा। इसमें जो आपका पार्ट 1 होगा 200 क्वेश्चन, उसकी जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। फुल पेड ग्रुप हमारा जो पहला बैच है इसकी फीस 4000 रुपए। इस ग्रुप में जो है जो सिलेबस दिया रहेगा उसके अनुसार सब कुछ आपको कंटेंट दिया जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के मटेरियल और वीडियो दिए जाएंगे, और इसमें जो है 22 टेस्ट कराए जाए। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होगा जिसमें 50 MCQ दिए जाएंगे। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ और मटेरियल लेना नहीं होगा। मटेरियल जो भी दिया जाए सफिशियंट होगा 200 प्रश्न के लिए। और इसे जो है 80 डेज वाइज क्लास नोट्स कंप्लीट कराने के बाद जो है आपको एक साथ PDF दी जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लासेस की फीस 3000 रुपए है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन वही 4000 वाले ग्रुप का सारे फीचर रहेंगे, लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट क्लास की फीस 1600 रुपए। इसमें जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इसमें ना टेस्ट मिलेगा ना ही डाउट क्लास दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 700 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट दिया जाएगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे और 12 सेक्शन वाइज होगा जिसमें 50 MCQ दिए जाएंगे। ओनली पीट फीस 700 रुपए। इसमें मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपने 1600, 3000, 4000 वाला ग्रुप लिया है तो आपको पेड क्विज अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भी ग्रुप लेना चाहते हैं तो हमारे टीम देगा नंबर 8564880530 7523864455 9696066089। इस पे कॉल है व्हाट्सएप करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है, जिनके मार्गदर्शन में पहला रिएक्टर अप्सरा स्थापित हुआ था? विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, अनिल काकोडकर या होमी जहांगीर भाभा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा को जो है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, और इनके मार्गदर्शन में पहला रिएक्टर अप्सरा जो है स्थापित हुआ था। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। पहली बार ब्लैक होल का भौतिक अस्तित्व सिद्ध करने के लिए 1883 में किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला? CV रमन, वेंकटरामन रामकृष्णन, सुब्रमण्यम शेखर चंद्रशेखर या मेघनाथ साहा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ब्लैक होल का भौतिक अस्तित्व सिद्ध करने के लिए जो है 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को। मलेरिया के उपचार के लिए विकसित आयुष 64 दवा किस महिला वैज्ञानिक के फाइटोमेडिसिन क्षेत्र में किए गए शोध का परिणाम है? कमल रणदिवे, टेस्सी थॉमस, असीमा चटर्जी, दर्शन रंगनाथन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी असीमा चटर्जी
को जो है के शोध के कारण मलेरिया के उपचार के लिए विकसित आयुष 64 दवा जो है बनी है। तो इसका नाम जो है असीमा चटर्जी जी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा माप के उपकरणों पर कार्य करने वाले द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? अन्नामणि, कमल रणदिवे, ई के जानकी अम्माल, असीमा चटर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अन्नामणि को जो है द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इन्होंने जो है सौर विकिरण, ओजोन परत और पवन ऊर्जा को मापने के लिए लगभग 100 विभिन्न मौसम उपकरणों का डिजाइन और निर्माण किया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बंगाल केमिकल्स के संस्थापक और मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज करने वाले भारतीय रसायन शास्त्र के पिता कौन हैं? सांत स्वरूप भटनागर, प्रफुल्ल चंद्र राय, CN R राव या अरविंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प्रफुल्ल चंद्र राय को जो है भारतीय रसायन शास्त्र के पिता कहा जाता है। इसके साथ जो है बंगाल केमिकल्स के संस्थापक भी रहे हैं और मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज भी इन्होंने की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम विश्वेश्वरैया, सैम पित्रोदा या PC महालनोबिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने जो है भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। ए ऑप्शन इसका सही था। ए ऑप्शन इसका सही है। और वर्ष 1970 के दशक में जो है यह शुरू हुआ था और अमिल ब्रांड की अभूतपूर्व सफलता जो है इन्हीं का ही विजन था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किसने किया, जिनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है? बेहद ही लोकप्रिय प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना आपके पेपर में है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम ने जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया था। उनकी जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इस कार्यक्रम के तहत जो है अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें विकसित की गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत की मिसाइल वुमेन कौन है? यहाँ से प्रश्न आना ही आना, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ए के जानकी मंगल, अन्नामणि, टेसी थॉमस, दर्शन रंगनाथन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अग्नि 5 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जेनेटिक कोड और न्यूक्लियोटाइड पर अपने शोध के लिए 1967 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, CV रमन, हरगोविंद खुराना, वेंकट रामकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हरविंद खुराना को जो है वर्ष 1968 में जो है चिकित्सा का नोबेल दिया गया था जेनेटिक कोड और न्यूक्लियोटाइड पर अपने शोध के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है हम लोग थ्योरी कवर किए थे और उससे जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रिवीजन भी कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।